ये बोली हेलो। काजल बोली, जिसे दवाई लेना था, हेलो। तो वो घूमी जैसे ही देखी काजल कि इसकी होश ही उड़ गई एक तरीके से। अब बहुत तेजी से चिल्लाई, वहां से भागी। वो देखी कि जैसा उसके बच्चे का फेस था एक्सीडेंट के बाद, पूरा मुंह से खून गिर रहा था, वैसा ही फेस में बहुत बड़ा बाल, ऐसा ही खून गिर रहा है। लेकिन तब पर भी वो दवाई लाना था, बिना दवाई के ऊपर जा नहीं सकती थी। तब बगल वाले दूसरे क्लिनिक पर गए। दूसरे क्लिनिक पर गई तो उसमें कोई नहीं था कि जो दवाई देता। ये भी आवाज लगाई तो अंदर से कोई एक व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति को भी देख के ये डर गए, क्योंकि उसका भी फेस उसके बच्चा जैसा ही था, और वैसे ही खून गिर रहा था, और कभी ऐसे छिछरा हुआ है, नोचा हुआ है। ये देख के बहुत ज्यादा डर के वहां से भी चिल्लाने लगी। आज मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ कानपुर की एक रियल स्टोरी, रियल हॉरर स्टोरी। अगर आप सभी कानपुर के आसपास के होंगे तो पता होगा कि कानपुर में एक हॉन्टेड हॉस्पिटल है। ये नहीं कि पूरा बंद है, वो चलता है, हॉस्पिटल चालू है, लेकिन जैसे कि किसी भी हॉस्पिटल में बहुत सारे, हर समय हर घंटे बहुत से ऐसे आदमी हैं जो मरते रहते हैं। और उसमें कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा ही आदमी मरते थे, इसलिए और बहुत से ऐसे आदमी के साथ उसमें घटना हो चुका है, जिसके बाद उसमें जो लोग दिखाने के लिए जाते हैं, अपना इलाज कराने के लिए, बहुत ही कम लोग जाते हैं। जिसको पता नहीं होता है वही लोग जाते हैं। ऐसा उस इस हॉस्पिटल के बारे में कहा जाता है कि न के समान उसमें जाते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है, लेकिन तब पर भी न के समान उसमें लोग जाते हैं। ऐसे ही एक गांव में एक दिव्यांश नाम का लड़का रहता है, जो कि भूत को नहीं मानता था। लेकिन दिव्यांश को जिस लड़की से शादी होती है, वो लड़की काजल भूत को मानती थी। ये नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन भूत को मानती थी। दिव्यांश के शादी के कुछ दिन ही हुए थे कि उसको नौकरी लग गई थी, बैंक वाले ऑफिस में इसको नौकरी लग गई थी। तो ये अपने गांव से अपनी पत्नी को लेके कानपुर में रहने लगा था। कानपुर में रहने लगा था, और इसको कानपुर में ही एक बच्चा होता है, लड़का, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से होता है और बहुत ही सुंदर होता है। उसको मान आदर बहुत करते हैं, अपनी काजल करती है। तो वो जो बच्चा होता है लगभग 1 महीने का हो चुका था। जिस ऑफिस में दिव्यांश काम करता था, उस ऑफिस के एक बड़े कर्मचारी थे। उनकी बेटी का आज बर्थडे था, बर्थडे। उसमें दिव्यांश को बुलाया था पूरी फैमिली के साथ। तो ये रात का समय था, 8 से ऊपर हो रहा था। दिव्यांश अपनी पत्नी को बोला, काजल को, कि आज हमारे बड़े साहब के यहाँ चलना है, वहाँ पे वहीं पे भोजन होगा आज का, उनकी बेटी का बर्थडे है। तो दिन में ये आते समय ये बहुत सारे शॉपिंग कर लिया था, जाना तो पड़ेगा क्योंकि बड़े कर्मचारी बोले हैं। तो सारा सामान जो भी देना होता है वो ले आया था। ये दोनों सारे तैयार हो गए थे, बच्चे को भी तैयार कर लिए थे, जा रहे थे। ये तीनों बाइक से जा ही रहे थे आराम आराम से, कि एक सामने पेट्रोल पंप था, और उसकी लाइट से ही जिस साइड से जा रहे थे उस साइड बहुत ही बड़ा कानपुर करके कुछ ऐसा ही हॉस्पिटल का नाम था। वो हॉस्पिटल का नाम ही पढ़ रही थी काजल, कि एक बहुत तेजी से 4 चक्के वाला आया और इसके बाइक में बहुत तेजी से धक्का मार दिया। इसके बाद तीनों बेहोश हो गए। कोई कहाँ गया, दिव्यांश उधर गया, और इसका बच्चा हाथ से गोदी से छूट के उधर रोड पे गिर गया। तीनों को जल्द से ही उस बगल वाले हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इसको काजल को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, क्योंकि ये पीछे बैठी थी, इसको ज़्यादा चोट नहीं आई थी। चोट सबसे ज़्यादा आई थी दिव्यांश को, आया था सबसे ज़्यादा चोट, और बच्चा को भी ठीक ठाक आया था, उसके मुंह से खून बह रहा था, और दिव्यांश का तब बुरा हाल। उसके बच्चा को बच्चा वाले वार्ड में भर्ती किया गया, और दिव्यांश को अलग भर्ती किया गया। इसको भी थोड़ा सा चोट लगा था, तो उसका भी इलाज चल रहा था। दिव्यांश का हालत बहुत ही खराब था। कल सुबह होता है, कल सुबह तक काजल को होश हास आ जाता है, ठीक ठाक वो बोलने लगती है, और दोनों को
सेवा सत्कार करने लगती। लेकिन दिव्यांश का हालत बहुत ही नाजुक था, लेकिन तब पर भी सांसें चल रही थी, भर्ती था, और उसके बैंक के तरफ से भी इसको सपोर्ट दिया गया था कि कितना भी खर्च आए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको बचाना जरूरी है। इसीलिए इसको कोई दिक्कत नहीं था, जितना भी खर्चा आता वो बैंक वाले उठाते। दोपहर के 12 बज रहा था तो डॉक्टर कुछ आए और बोले काजल को कि अपने बच्चा को दूध पिलाओ। दूध पिलाने गई काजल, बहुत जोर जोर से दूध पीने लगा, बहुत स्पीड में। ये सोचने लगी काजल की पहले ऐसा तो नहीं करता था, इतना स्पीड में नहीं पीता था, आज ऐसा क्यों पी रहा है बहुत स्पीड में। ये बात को ये नॉर्मल ले ली और फिर पिला के सुला दी। खून ऐसे बह रहा था, वो सब पोंछ दिया गया था पूरी बढ़िया तरीके से। लेकिन ये फेस, डरावना फेस देख चुकी थी बच्चा का कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ था उस समय कैसा फेस था। फिर शाम का समय हुआ तो डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख के दिया, क्योंकि इसका तबीयत एक ठीक था, काजल का है जो इधर उधर से सामान कुछ ला सकती थी। इसको एक लिस्ट बना के दिया गया, बोला गया, डॉक्टर ने बोला कि दवाई नीचे से लेके आओ। शाम का समय था, 7 बज रहा था और बाहर हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था। इसको डर भी लग रहा था काजल को कि भाई पता नहीं था इसको कि कैसा ये हॉस्पिटल है, और सीढ़ी पर पूरा सुनसान, शाम का समय था, बारिश हो रहा था, इसलिए लाइट भी उतना नहीं जल रहा था। जर्जर हॉस्पिटल तो था ही पहले से। कैसे भी करके सीढ़ी से उतरी हिम्मत बांध के, इसको लगता कि अब पीछे से कोई आ रहा है तो अब पीछे से कोई पकड़ रहा है, लेकिन तब पर भी कैसे भी हॉस्पिटल से नीचे उतरी तो 5-6 क्लिनिक था। क्लिनिक पे गई, किसी एक क्लिनिक पे पहले गई, शुरू वाले पे। क्लिनिक पे गई तो कोई एक लड़की वाइट ड्रेस में अपना उधर कुछ कर रही थी, मुंह इसके तरफ नहीं था, काजल के तरफ, काउंटर की तरफ उस लड़की का मुंह नहीं था जो दवाई देती। ये बोली हेलो, काजल बोली जिसे दवाई लेना था हेलो, तो वो घूमी जैसे ही देखी काजल कि इसकी होश ही उड़ गई एक तरीके से। अब बहुत तेजी से चिल्लाई, वहां से भागी। वो देखी कि जैसा उसके बच्चे का फेस था एक्सीडेंट के बाद, पूरा मुंह से खून गिर रहा था, वैसा ही फेस में बहुत बड़ा बाल, ऐसा ही खून गिर रहा है। मतलब इसको कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हो गया, मैं क्या देख रही। लेकिन तब पर भी वो दवाई लाना था, बिना दवाई के ऊपर जा नहीं सकती थी। तब बगल वाली दूसरे क्लिनिक पर गई, दूसरे क्लिनिक पर गई तो उसमें कोई नहीं था कि जो दवाई देता। ये भी आवाज लगाई तो अंदर से कोई एक व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति को भी देख के ये डर, क्योंकि उसका भी फेस उसके बच्चा जैसा ही था, और वैसे ही खून गिर रहा था, और कभी ऐसे छिछरा हुआ है, नोचा हुआ है। ये देख के बहुत ज्यादा डर के वहां से भी चिल्लाने लगी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन तब पर भी उसको दवाई लेके जाना था ऊपर, इसलिए 2-3 जितने भी थे वो सब में गई, और सब में इसी के साथ यही हाल हुआ। सभी क्लिनिक में इसको यही दिखाई दिया, किसी में लड़की का भेष लेके उसके बच्चे का रूप दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ही डर गए कि मेरे बच्चे का ऊपर कुछ हो तो नहीं गया जो ऐसा मुझे आभास हो रहा है या दिखाई दे रहा है। इसको किसी भी क्लिनिक से दवा लेने का हिम्मत नहीं हुआ कि किसी भी क्लिनिक से दवाई मांग ले। काजल जैसे तैसे करके वहां से भागी और आई हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने पूछा कि दवा कहाँ है, तो बोली दवा तो नहीं लाए। क्योंकि भाई जो, अगर आप भी अनुभव कीजिए, अगर आपके साथ ऐसा होगा, जो आपका सबसे प्रिय है वही दूसरे रूप में दिखाई दे रहा हो, तो आपके साथ क्या घटना होगा, क्या आप एहसास करेंगे। वही इसके साथ हुआ। इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पागल जैसी हो रही थी काजल, और ये बोली कि मेरे से दवाई नहीं आएगा, आप किसी कंपाउंडर को बोल के दवा मंगवा लीजिए, मैं पैसे दे दूंगी। तो डॉक्टर बोला ठीक है। ये गई, लेकिन कुछ देर में ही इसके पति का मृत्यु हो जाता है, क्योंकि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन है। बहुत ही ज़्यादा दिव्यांश को चोट लगा हुआ था। पता चलता है इसको कि बहुत ज़्यादा रोने लगती है,
और इतनी देर में इसके घर परिवार वाले लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि दोपहर में खबर कर दिया गया था कि आपके घर के लोगों का एक्सीडेंट हो गया है। तो घर वाले सभी आ पहुँचे थे, उनको ले जाता है, बच्चा भी ठीक हो आता है, तो ठीक ठाक से घर चले जाते हैं। दिव्यांश का सारा कार्यक्रम होता है, पति के घर पर ही रहती है काजल, लेकिन उसके बाद पति मर जाने के बाद ये अपने 12 दिन बाद अपने मायके चली जाती है। 5-6 महीने बाद काजल को दूसरी शादी कर दिया जाता है। दूसरी शादी करने के बाद तो लड़का को पता भी था कि इसके साथ एक बच्चा भी है, लेकिन सुंदर इतनी थी कि वो लड़का बोला कि हाँ शादी करूँगा, कोई बात नहीं। और एक बात, हाँ, ये जो कानपुर का जो हॉस्पिटल था जिसमें भर्ती था, यह हॉस्पिटल के बारे में बाद में इसको पता चला, काजल को और उसके घर परिवार वाले को बाद में पता चला कि ये एक हॉन्टेड हॉस्पिटल है। इसमें बहुत कम लोग ही इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि वो भी तो थी हॉस्पिटल में ना, तो वो देखी थी कि उसको मरीज नहीं दिख रही थी, कोई भी मरीज नहीं दिखाई दे रहा था कि जो इलाज कराने के लिए आया हो। उसका एक्सीडेंट ही वहीं पर हुआ था, इसलिए इसको जल्द ही इसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और इसको बहुत सारे भूतों का अनुभव भी हुआ। सीढ़ियों पर जाती, क्योंकि दवाइयाँ लाना होता तो सीढ़ियों पर जाती, और जो इसको काउंटर के बाहर जो सभी के सामने दिखाई दिया, जो क्लिनिक पर से दवाई लाने गई थी। और इसके साथ इसमें परिवेश तो हो गया था भूत का, कभी कभी इसको भूत भी आता घर परिवार पे, कभी अपना विकराल रूप दिखाती। लेकिन ये बात पता होते भी हुए भी कि लड़की पे कभी कभी कोई आत्मा भी आती है, तब पर भी उस लड़के ने शादी किया। और ये उसमें भूत का, प्रेत का आत्मा कहाँ से समय, उस कानपुर हॉस्पिटल के बाद ही वहीं से उसमें आवेश आने लगा। और इसके बाद जो उस लड़के के साथ होता है, ये आप सभी को मैं दूसरे एपिसोड में बताऊंगा, सुनाऊंगा कि क्या हुआ उसके साथ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये स्टोरी कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का।